ज्ञान दृष्टि यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे जो शेष महाद्वीपों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम पढ़ेंगे, जो कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से क्वेश्चन को देखेंगे। आइए देखते हैं। 3 महाद्वीपों के बारे में पढ़ चुके हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब देखेंगे बाकी शेष 4 महाद्वीपों के बारे में। आइए देखते हैं। प्रश्न 31 है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज कहाँ स्थित है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज जो है यह कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन सी से हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। ऑप्शन सी से हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। प्रश्न 32 है, विश्व की सबसे बड़ी नदी अपवाह तंत्र में कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी नदी जो कि अपवाह के रूप में है, तो यह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी से हो जाएगा अमेजन। अमेजन नदी जो है विश्व की बड़ी नदी है जो कि अपवाह तंत्र में है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 33 है, विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रताप एंजिल कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रताप जो है एंजिल है, यह कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा वेनेजुएला। ऑप्शन ए से हो जाएगा वेनेजुएला। प्रश्न 34 है, दक्षिणी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? दक्षिणी अमेरिका के घास के मैदान को हम क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा पंपास। ऑप्शन बी से पंपास। प्रश्न 35 है, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादन कौन सा देश है? कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादन कौन सा देश है? ऑप्शन बी से हो जाएगा ब्राज़ील। प्रश्न 36 है, विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील टिटिकाका कहाँ स्थित है? विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील टिटिकाका ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा हम लोग को ऑप्शन बी से हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। ऑप्शन बी से दक्षिणी अमेरिका। प्रश्न 37 है, अटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है? अटाकामा मरुस्थल जो है यह किस देश में है? चिली में है। ऑप्शन ए से हो जाएगा चिली। प्रश्न देखिए 38 है। प्रश्न 38 है, पक्षियों का महाद्वीप किससे कहा जाता है? पक्षियों का महाद्वीप किसको कहा जाता है? ऑप्शन बी से हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही होगा दक्षिणी अमेरिका। प्रश्न 39 है, अमेजन वर्षा वनों को क्या कहा जाता है? अमेजन वर्षा वनों को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है पृथ्वी के फेफड़े। ऑप्शन ए से हो जाएगा पृथ्वी के फेफड़े कहे जाते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न 40 है, पनामा जल डमरू मध्य किन 2 महाद्वीपों को अलग करता है? तो किनको मत करता है? ऑप्शन बी से हो जाएगा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करता है पनामा जल डमरू मध्य। ऑप्शन बी सही होगा। अब यूरोप के महाद्वीप के बारे में देखेंगे। यूरोप का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये हो जाएगा ऑप्शन सी वोल्गा हो जाएगा। ऑप्शन सी से हो जाएगा वोल्गा। प्रश्न देखिए 42 है। प्रश्न 42 है, किस महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है? किस महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है? तो ये ऑप्शन बी से हो जाएगा यूरोप। यूरोप में एक भी महाद्वीप नहीं है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न देखिए 43 है, यूरोप का खेल का मैदान किससे कहा जाता है? यूरोप का खेल का मैदान किसको कहा जाता है? ऑप्शन सी से हो जाएगा स्विट्जरलैंड। ऑप्शन सी से हो जाएगा स्विट्जरलैंड को कहा जाता है खेल का मैदान। प्रश्न 44 है, आधी रात के सूरज का देश किसे कहा जाता है? आधी रात के सूरज का देश किसको कहा जाता है? नॉर्वे को कहा जाता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा नॉर्वे। प्रश्न 45 है, विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी किस महाद्वीप में स्थित है? वेटिकन सिटी या किस में है? यूरोप में है। ऑप्शन बी से हो जाएगा यूरोप। प्रश्न 46 है। प्रश्न 46 है, यूरोप और एशिया की सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? यूरोप और एशिया की सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? ये हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा यूराल।
ऑप्शन ए सही यूराल हो जाएगा। प्रश्न 47 है, झीलों का देश किसे कहा जाता है? झीलों का देश किसको कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा फिनलैंड। प्रश्न 48 है, इंग्लिश चैनल किन दो देशों को अलग करता है? इंग्लिश चैनल किन दो देशों को अलग करता है? तो इसमें कौन हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा फ्रांस और ब्रिटेन हो जाएगा। ऑप्शन ए से हो जाएगा फ्रांस और ब्रिटेन। प्रश्न 49 है, भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? भूमध्य सागर का कुंजी किसको कहा जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा जिब्राल्टर जलडमरू मध्य हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 50 है, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए से हो जाएगा माउंट एल्ब्रेस हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न 51 है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न 52 है, ग्रेट बैरियर रीफ किस महाद्वीप के तट पर स्थित है? ये हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर रीफ किस महाद्वीप के तट पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन सी से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न 53 है, प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? प्यासी भूमि का देश किसको कहा जाता है? ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑप्शन बी से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न 54 है, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए से हो जाएगा डाउन्स कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के घास को डाउन्स कहा जाता है। प्रश्न 55 है, श्वेत महाद्वीप किसे कहा जाता है? श्वेत महाद्वीप किसको कहा जाता है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा अंटार्कटिका को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 56 है, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा वीनस मैसिफ हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न 57 है, भारत का अंटार्कटिका में स्थित नवीनतम शोध केंद्र है कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा भारती। प्रश्न 58 है, द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? द्वीपीय महाद्वीप किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। प्रश्न 59 है, मरे डार्लिंग नदी किस महाद्वीप में बहती है? मरे डार्लिंग नदी किस महाद्वीप में? तो ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन बी सही होगा। और आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न 60 है, अंटार्कटिका में पाए जाने वाले मुख्य पक्षी का नाम क्या है? तो ऑप्शन बी सही होगा पेंगुइन हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। साथियों, हमारे चैनल प्रज्ञान दृष्टि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जो कि आप यूपी टेट की परीक्षा या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को पास कर सकते हैं। धन्यवाद।